चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण, इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम लोग इस बात पे बात कर लेते हैं कि इन्वायरमेंट हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, आपके जो सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट और आपके सिलेबस में जो ये दिया गया है, आखिरकार क्यों दिया गया है ना। यूपी टेट का जो सिलेबस अगर आप उठा के देखें या इस किसी भी एग्ज़ाम का आप देखें, यूपी पीसीएस में उठा लीजिए या आपका जो है आपका सब्जेक्ट है यूपी लेखपाल में, है ना। इन सब में लेखपाल में लगभग 10 नंबर का आ रहा है और पीसीएस में तो आता ही है और टेट में जा रहा है एक सब्जेक्ट के तौर पे। तो इसकी इतनी बड़ी इम्पोर्टेंस है आज के टाइम पे कि लगभग हर पेपर में इसको एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। सवाल ये, एनवायरनमेंट एज ए सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत क्यों होगी? इससे पहले तो लोग नहीं पढ़ते थे, या इससे पहले किसी भी एग्जाम में इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता था एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की जो कंडीशन है प्रेजेंट में, उसको देखते हुए लोगों में एक जागरूकता आए। और जो कल को शिक्षक बनने वाले हैं, उनके लिए तो खासकर, क्योंकि वो समाज को ये सिखा सकें कि आखिरकार पेड़ और ये जो आप इन्वायरमेंट जिसको इतना पोल्यूट करते हैं, ये सब की इतनी ज़रूरत क्यों है कि आखिरकार हम लोग पढ़ते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पर्यावरण। पर्यावरण है क्या? जैसा कि पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है परि, धन, आवरण। यानी कि जो परि मतलब चारों तरफ, और आवरण का मतलब तो आप जानते ही हैं, जो चारों तरफ से घेरा घेर दिया जाए वो है पर्यावरण। ठीक है। अच्छा, अब पर्यावरण में आप ये जानिए कि इसमें क्या क्या है। जैव और अजैव, है ना। और आपके कुछ भूआकृतिक घटक से मिलके आपका क्या बनता है? पर्यावरण बनता है। भूआकृतिक घटक यानी कि जो आपके हैं, जैसे पहाड़, नदियाँ, है ना। तो ये सब जो है वो आकृति घटक हैं और जैव घटक हैं। और जैव घटक में जैसे आपकी जमीन होगी खुद में अपने आप में जैव घटक है। और जैव घटक में जो आपके सारी जैविक चीजें होंगी, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, है ना। ये क्या है? ये आपके क्या कह सकते हैं? जैव घटक है। ठीक है, तो ये हो गया पर्यावरण। इसको हम लोगों को पढ़ना है, पर्यावरण को पढ़ना है। ठीक है। अब पर्यावरण में जो परेशानियां आई हुई हैं, वो शुरुआत कहाँ से होती है? मेन जो प्रॉब्लम हुई जब आदमी ने खाना बनाना शुरू किया। ध्यान से समझिए, समझते जाइए, इस कहानी है लेकिन है ना, कि किस तरीके से पर्यावरण में सब कुछ हो रहा है और उससे आप रिलेट कर पाते हैं चीज़ें। पर्यावरण में जब आदमी ने खाना बनाना मतलब कृषि करना शुरू किया, तो हुआ क्या कि जैसे जैसे उसने कृषि स्टार्टिंग में जितना जो जमीन आपको उपजाऊ करके देती थी, उससे आदमी को सरप्लस ही मिल जाता था, यानी कि ज़्यादा ही पैदा होता था। तो भंडारण शुरू हुआ। अब भंडारण ने फिर आदमी को बाकी काम करने के लिए मौका दे दिया। ठीक है, भंडारण ने बाकी काम करने के लिए मौका दे दिया लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा हम तो अन्न उपजाएंगे और इसके बाद बाकी दिन में बाकी लोग जो हैं उसी खेती करनी नहीं पड़ेगी, बाकी लोग दूसरे काम करते रहेंगे। और जो है इस तरीके से एक जो है बाकी काम करने के लिए समय मिल जाएगा। तो वो जो लालच था कि ज़्यादा अन्न उपजाने का, उसने धीरे 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 करके आपका जो है, जो आज के टाइम पे यूज होता है, ये जो है फर्टिलाइजर, है ना, यूरिया, ये सब जो है केमिकल्स, यहाँ तक ला के रख दिया हम लोगों को कि हम लोग जो है आज के टाइम पे जो खाना खा रहे हैं उसमें क्या मिल रहा है? पोषक तत्व तो कम मिल रहे हैं, लेकिन परेशानियाँ ज़्यादा हैं, तकलीफ ज़्यादा हो रही है उससे। तो जब वापस देखा गया तो प्राकृतिक कृषि को फिर से जो है, आप सोच रहे हैं, अब प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक बनाए गए हैं। नाम क्या है? मासानोबू फुकुओका, यानी कि जापानीज हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा प्राकृतिक कृषि एज जो है टॉपिक खोजा जाता है, जबकि ये चला जा रहा था, पहले से ही हो रहा था, है ना। लेकिन ठीक है, यही है, आदमी वापस, यही टाइम है, ये सर्कल बनाता है, जहाँ से आदमी शुरू करता है वहाँ पे वापस आ जाता है। हरित गृह कृषि यानी कि ग्रीन हाउस
जो एग्रीकल्चर है वो कहाँ शुरुआत होती है? पंजाब से। अच्छा, ये हरित गृह कृषि क्या होती है? हर ग्रीन हाउस गैस में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में, है ना, उसको किसी तरीके से जितना हमें क्लाइमेटिक कंडीशन जिस तरीके से बनानी होती है उस तरीके से बना के जो है खेती की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कई जगह जो है पन्नी नहीं लगा के वो जो मेथड होता है, उस तरीके से इसमें जो है अन्न अच्छा जो है अच्छी मात्रा में और जो है कम खाद पानी से उपजाया जाता है। ठीक है। अब सवाल ये होता है कि किसी भी जो फंक्शनैलिटी है कि जो सरकारें हैं जो आई या गई जो भी है, तो सरकारों ने जो भी काम होगा, पर्यावरण खराब हो रहा है ये सबको पता चल चुका है। अब पर्यावरण को सुधारने का काम कौन करेगा? सरकार करेगी। तो उसके लिए करने सरकार कैसे करेगी? को मंत्रालय बनाएगी। भारत में जब सबसे पहला मंत्रालय बनाया गया वो 1985 में बनाया गया। कब बनाया जा रहा है? 1985 में। और ये मंत्रालय आके सबसे पहला काम अगले साल क्या करता है? एक अधिनियम लाता है 1986 में। क्या करता है? अधिनियम लाता है 1986 में। ये डिफाइन करता है कि पर्यावरण है क्या। क्या डिफाइन करता है? पर्यावरण क्या है। इसकी डेफिनेशन जो सबसे पहले दी है वो आपके इसी अधिनियम में आई है। इस सवाल कई बार पूछ लिया जाता है कि अधिनियम जो है या पर्यावरण का जो डेफिनेशन है वो किस अधिनियम में है? तो पर्यावरण जो है अधिनियम 1986 में पर्यावरण की डेफिनेशन है। अच्छा, इससे पहले क्या पर्यावरण की कहीं बात ही नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं था। पर्यावरण की कोई बात ही नहीं थी। ठीक है। हमारे आर्टिकल 48 का, आर्टिकल क्या है? अनुच्छेद 48 का और अनुच्छेद 51 का, इन दोनों में मेंशन है पर्यावरण के लिए। ठीक है। एक में तो राज का कर्तव्य है और एक में जो है नागरिकों का कर्तव्य भी है कि किस तरीके से वो पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे। और इस राज का कर्तव्य है कि वो राज किस तरीके से पर्यावरण को सुधारेगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि पर्यावरण के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही थी। पर्यावरण के बारे में बात जो है हमारे संविधान में स्टार्टिंग में ही बता दी गई थी। ठीक है। लेकिन वही है, जब जागेंगे तभी सवेरा है। अच्छा, लेकिन दुनिया से पहले भी जाग रही थी। हमारे यहाँ पे मंत्रालय बनने से पहले भी इस विषय में बात होने लगी थी। एक कहानी है कि जो है, आपने शायद इसको कभी सुना हो, ये स्टोरी सुनी, डीडीटी के बारे में आप लोगों ने जाना ही होगा। डीडीटी जो है यूज होता है, तो इसके ऊपर जो इसका जो इफेक्ट है ह्यूमन लाइफ पे, उसके ऊपर एक रिचर्ड कार्सन ने 1962 में एक किताब लिखी थी, एक बुक थी। क्या नाम था बुक का? बुक का नाम था साइलेंट स्प्रिंग। का नाम क्या था? साइलेंट स्प्रिंग। इसने तहलका मचा दिया कि किस तरीके से डीडीटी जो है नुकसान कर रहा है। ठीक है। तो अब ये जो है सवाल बन गया कि भाई ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई है ना? किस तरीके से अभी खुलासा हो रहा है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, चाहे वो बीज बनाने वाली कंपनियां हों या फर्टिलाइजर की बनाने वाली कंपनियां हों, और जो है आपका उनका केमिकल्स या यूरिया बनाने वाली हों, है ना, ये बड़ी इंडस्ट्रीज है। ये बड़ी बड़ी ट्रिलियन वाली इंडस्ट्रीज हैं। तो इनके लिए बड़ा सवाल था ये आखिरकार ये तो हमारी पूरी बिजनेस को ही जो है क्या कर देंगे, जो है खराब कर देंगे, है ना? तो हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से साइलेंट स्प्रिंग ने क्या किया, तहलका बना दिया कि जो है इस तरीके से केमिकल नुकसान कर रहे हैं। ठीक है। अब दुनिया जागती है तो एक यूएनईपी बनता है। यूएनईपी में जिसका 1972 में फॉर्मेशन हुआ, उसका हेडक्वार्टर अगर आप लोग बता सके तो जो है जरूर बताइएगा। ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जब तक आप लोग अगर अपने जानते हो तो ज़रूर लिखिए। केन्या। कहाँ पे है? केन्या में नैरोबी जगह है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। याद रखिएगा। ठीक है, पूछ लिया जाता है क्योंकि। अच्छा, यूएनईपी क्या करता है? इसका काम क्या है? कुछ रिपोर्ट पब्लिश करता है। क्या करता है? रिपोर्ट पब्लिश करता है ये। कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है? एक तो वैश्विक पर्यावरण आउटलुक। क्या कौन सा? वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट। कौन सी? वैश्विक पर्यावरण
आउटलुक रिपोर्ट। दूसरी कौन सी है? एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट। एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट। तीसरी कौन सी है? ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट। ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट रिपोर्ट। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा, और इसके बाद और कौन सी है? एक है आपकी ग्लोबल ट्रेंड्स इन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो ये रिपोर्टें पब्लिश की जा रही हैं किसके द्वारा? यूएनईपी के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, कई बार रिपोर्टें पूछ ली जाती हैं कि ये बताइए ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जा रही है, तो इसलिए आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब क्या होता है कि यूएसए आप जानते हैं सबसे पहले मॉडर्न कंट्री, तो यहाँ पे एक ईपीए बनाई जाती है, यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी बनाई जाती है। कब बनती है ये? 1970 में। ये समझ रहे हैं? अभी यूएसए में यूएनईपी बनने से पहले ही एक ईपीए बना दी गई थी। ठीक है, इसका काम क्या था? ये अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी थी। क्या थी ये? अमेरिका की सरकारी एजेंसी थी, है ना? इसका काम था पर्यावरण सुरक्षा व मानव स्वास्थ्य की देखभाल करना। क्या काम था? पर्यावरण की सुरक्षा करना व मानव की देखभाल, स्वास्थ्य की। ठीक है, तो ये काम था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का। ये कहाँ बनाई गई थी? अमेरिका में बनाई गई थी। अब कई बार एक सवाल आ जाता है, आप लोग इसके बारे में पढ़िएगा कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ये कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। ठीक है, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में इसका जो है हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब ग्रीन आर्मी ये कहाँ पे है? ये आपस में मिलते जुलते टर्म से, इसलिए मैंने आप लोगों को इसमें शामिल कर लिया है। ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ये ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, कुछ लोग जो हैं उनका ऐसा मानना रहा कि पर्यावरण में जो होना है वो तो होगा ही, में हमारा कोई रोल ही नहीं होता है। ठीक है, तो या से पर्यावरण निश्चयवाद एक जो है फिलॉसफी निकल के आती है, पर्यावरण निश्चयवाद। इसके जो प्रतिपादक थे वो कौन था? इसके प्रतिपादक थे फ्रेडरिक रेटजल। कौन थे? फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है, तो ये पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक थे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और पर्यावरण निश्चयवाद क्या है? इसीलिए कि ऐसा नहीं है कि ग्रीन वार्म जो है आपकी ग्लोबल वार्मिंग अभी हो रही है, ये पहले भी हुई है और ये सब सिलसिला एक तरीके से होना ही है ना? इस तरीके से जो मानने वाले लोग हैं वो है। चलिए, अब पर्यावरण के बारे में भारत में क्या होता है? काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर एक जो है संस्था है, जिसे बोलते हैं नेरी। क्या बोलते हैं? नेरी। ये क्या करती है? एनवायरनमेंट पे रिसर्च करने का काम करती है। ये कब बनाई गई? 1958 में बनी। कब बनी? 1958 में, याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कई बार सवाल पूछा जाता है और बहुत ध्यान रखिए, नागपुर में। कहाँ पे है? नागपुर में। ठीक है, अब तो ये हो गया जो हम लोग जानेंगे इस पे, मतलब जो भी साइंटिफिक स्टडी वगैरह हो रही है उसके बारे में हो गया। अब केवल ये तो था नहीं, हमारे यहाँ पे आपको भी बताया मैंने क्या, हमारा जो मंत्रालय कब बना इन्वायरमेंट के बारे में रिकॉल करके। ठीक है, याद आ गया होगा आप लोग 1985 में। और इसी समय क्या होता है? इसी समय क्या होता है कि आपके जो राजीव गांधी जी 1985 में क्या थे? प्रधानमंत्री थे, जैसे आप लोग जानते हैं। और मेरे ख्याल से वन ऑफ द फाइनेस्ट पीएम रहे। ठीक है, भले ही कुछ चीज़ें जो है उनकी ना सही हो, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों में उन्होंने काम किया है। एक जो है प्रगतिवादी सोच के इंसान थे। और इन्होंने एक केवल ऐसा था नहीं कि केवल हवा खराब हो रही थी, पानी एक बहुत आने वाले टाइम पे समस्या होने वाली थी। तो
उन्होंने 1985 में एक जो है गंगा एक्शन प्लान जो है स्टार्ट किया। क्या किया? गंगा एक्शन प्लान या गंगा कार्य योजना के नाम से 1985 में एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसी को आज आते आते आप लोग जो है नमामि गंगे चलता है ना, वो इसी का आगे का अपडेटेड फॉर्म है, अगर आप लोग जो है समझे तो। ठीक है, लेकिन अभी भी गंगा आप लोग जैसे जान रहे होंगे, हो सकता है कहीं साफ हो गई हो, लेकिन हमें तो नहीं नजर आई है अभी। अब हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में, और आगे हम लोग जो है जब जो है पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, तब इसके बारे में और सी बातें होंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर जो है आगे हम लोग WMO और उनके फंक्शन, और से क्या कहते हैं, जिस तरीके के जो भी NGO बने हैं उनके क्या फंक्शन है, उनको अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।